हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय के इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के लिए कुछ डीआई के प्रश्नों को हल करेंगे। देखो, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अर्जुन बैच से जुड़िएगा। इसमें आपको एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जीके जीएस की ई बुक्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट की व्यवस्था होगी और करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे तो ये जो है ना, ये कोर्स की फ़ीस हमारे 399 रुपीज़ है, लेकिन आप जैसे PT23 का कूपन कोड अप्लाई करेंगे ये सिर्फ 99 रुपये के लिए हो जाएगा। और ये जो ऑफ़र है ना, ये केवल सीमित समय के लिए है ना, ये ऑफ़र सिर्फ सीमित समय के लिए, तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। ठीक, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, यहाँ से सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आप इनरोल कीजिएगा और हमारे इस बैच से जुड़ जाइएगा। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, हम लोग आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको बता दें डीआई का परिचय क्या होता है। देखिए, अगर देखेंगे ना तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई ग्राफ डीआई। देखिए, अगर आपने पीछे हमारी वीडियोस को देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने टेबल ग्राफ डीआई को डन किया है। तो पाई ग्राफ डीआई क्या होता है, आप अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम लोग कुछ धमाकेदार करेंगे, आपको सीखने के लिए मिलेगा, एकदम ज़बरदस्त सेशन रहेगा। देखिए, पाई ग्राफ डीआई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना आपको एक ऐसे सर्कल बनाएगा, है ना, एक सर्कल बनाया रहेगा, इस सर्कल में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग सेगमेंट में इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन ना दो तरीके से हो सकता है, या तो ये परसेंटेज में दे सकता है ना, या तो ये डिग्री में दे सकते हैं। अब देखिए, अगर परसेंटेज में देगा तो सभी परसेंट का सम कितना होगा, 100 होगा, है ना। और इस हिसाब से आप डेटा को डिकोड करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर बाय द वे डिग्री में दिया है तो देखो, डिग्री का सम कितना होता है, एक जो सर्कल होता है पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री रहेगा। अब आप डेटा को अपने 360 के बेसिस पे डिकोड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और कई बार क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन देता है, वो परसेंट में भी रहता है और डिग्री में भी रहता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्वेश्चन को एक साइड में ले जाना है, या तो परसेंट को डिग्री में बदल लीजिए या तो डिग्री को परसेंट में बदल लीजिए। देखिए, डिग्री को परसेंट और परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए 5/18 और या 18/5 या इससे मल्टीप्लाई कराना होता है। ये डिपेंड करता है परसेंट से डिग्री या डिग्री से परसेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, सीखेंगे एक से बढ़कर एक चीज़ें। और देखो, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जो भी विचार हैं आप इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सबसे पहले दिया है ना कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके इससे संबंधित नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, ये एक पाई चार्ट है ना, कोई परिवार है, उसके खर्च को दिखाया जा रहा है। देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो कपड़े हैं उस पर 20% खर्च है ना, शिक्षा पे 10% खर्च है, किराए पर 10% खर्च है, अन्य खर्च है 15%, 5% दवाई का और 40% भोजन का खर्च है ना। अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि परिवार की इनकम कितनी है, तो हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जरूर। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि भोजन का खर्च 750 रुपये प्रति माह हो तो बच्चों के शिक्षा का वार्षिक व्यय कितने रुपए होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक, ऐसा जरूर करिएगा, ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, आपका आंसर जो भी आया होगा इसे कमेंट कीजिएगा। देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है, बच्चों के शिक्षा का खर्च कितना होगा, वार्षिक खर्च कितना होगा अगर भोजन पे 750 रुपये खर्च है। देखो, भोजन का खर्चा यहाँ पे आप देख रहे हो 40% है, ठीक, मंथली, और शिक्षा का खर्च है 10%। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए, जो 40% है ना, 40% की वैल्यू कितना दिया है, 750 रुपये, है ना, मतलब जो शिक्षा का खर्च है वो 750 रुपये। आपसे पूछ रहा है ना, सॉरी, ये जो भोजन का खर्च है कितना है, 750 रुपये। आपसे पूछ रहा है शिक्षा का खर्च कितना होगा, मतलब 10% की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और ये देखो मंथली दिया है और यहाँ पे ईयरली पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, अगर 40% की वैल्यू 750 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750/40।
ये 1% की वैल्यू है, लेकिन हमें 1% नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो देखिए 10% की जो वैल्यू बनेगी ये बनेगा 750/40 और इंटू में 10। देखिए लेकिन ये कितना है, 1 महीने का खर्च है, हमें 1 महीने का नहीं पूछा है, वार्षिक पूछा है। तो वार्षिक निकालने के लिए यहीं पे ना 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 12 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। देखो यहाँ ये 0 से 0 कट जाएगा, अगर 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अब 750 गुणे 3 है ना, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 750 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 2250 रुपये एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों के शिक्षा का जो वार्षिक खर्च है ये 2250 रुपये है। आपने अपना आंसर कमेंट किया होगा या फिर अपने मन में लिया होगा, तो आप मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, यदि 1500 रुपये किराया खर्च हो तो बताइए कि भोजन और कपड़े का खर्च के भोजन और कपड़े के खर्च का अंतर कितने रुपए है। देखो यहाँ पे बोला गया जा रहा है ना कि जो किराया है, किराया जो रेंट है, रेंट का खर्चा कितना है, 1500 रुपये है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि भोजन और कपड़े का खर्च कितने, इसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो चलिए आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किराया जो है ना, किराया कितने परसेंट है, 10% है। देखिए यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, किराया है 10% है ना, 10% का मान है 1500 रुपये। अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे दिया है देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन है भोजन और कपड़े का अंतर बताना है ना। तो भोजन और कपड़े की अगर बात करेंगे, देखिए भोजन पर 40% है और कपड़े पर 20% है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए 40 और 20 का डिफरेंस आएगा 20%। ठीक, 20% आएगा है ना। 10% का मान 1500 रुपये है, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 3000 रुपये है ना। तो जो अगला क्वेश्चन था हमारे डीआई का, इसका जो सही आंसर बनेगा ये बनेगा 3000 रुपये। देखो कैसे किया गया, यहाँ पे आपने देख लिया कि ये रेंट 10% था, 10% का मान 1500 रुपये है, बाकी भोजन 40% है और कपड़ा कितना है 20% है। इसका डिफरेंस जो आएगा 20 आएगा और 10 का मान 15 है तो 20 का मान 3000। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3000 रुपये है ना। तो 3000 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। माफ कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया एक साथ दवा और भोजन का खर्च। ठीक है, मतलब दवाई और भोजन को एक साथ रखना है, खर्च का किराए एवं अन्य खर्च से अनुपात क्या होगा। मतलब दवा और भोजन एक तरफ रखना है, दवा और भोजन एक तरफ रखना है, इसका अनुपात बताना है किराए से और अदर खर्च से। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। दवा और भोजन को एक साथ रखते हैं, किराए और अन्य को एक साथ रखते हैं। देखिए अगर दवा और भोजन को एक साथ रखा जाएगा तो देखिए क्या सेटलमेंट बनेगा, दवाई पर कितना है 5% और भोजन पर कितना है 40%। ठीक है, तो देखिए दवाई और भोजन, दवाई 5 है प्लस 40% भोजन का है ना। इसके बाद देखिए किराया, किराया 10% है और अन्य खर्च कितना है, अन्य खर्च है 15%। तो 10 + 15, इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे 45% आएगा है ना, ये परसेंट में चल रहा है, और यहाँ पे आएगा 25% है ना। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से कटने के बाद कितना आ जाएगा 9 और रेशियो 5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9:5 है ना, 9:5। देखिए आपका ये क्लास बहुत ही धमाकेदार तरीके से चल रहा है, तो आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए एक बार। और क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके ज़रूर सॉल्व करिएगा, इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है कि बताइए कि अन्य खर्च भोजन के खर्च से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, जो अदर है ये भोजन से कितना परसेंट कम है। तो देखते हैं क्या है भाई, अदर खर्च की बात करेंगे ना, तो अदर खर्च आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना परसेंट है, अदर खर्च है 15% है ना, भोजन का खर्च है 40%। तो आते हैं अपने स्लाइड पे जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अन्य खर्च है 15% वाला, ये भोजन के खर्च से मतलब फूड के खर्च से कितना परसेंट कम है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो अदर वाला है ये 25 कम है ना, 25 कम है। और किससे कम है, भोजन से कम है। परसेंट निकालने के लिए क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे 5 से कटेगा तो 5 ऐसे डायरेक्ट काट लेते हैं 20 से। देखो 20 पंचे 100 है ना, और इसके बाद 20 दूना 40, 25 पंचे 125 और बटे में 2 है ना। अब इसको काट लेंगे तो 62.2% इसका सही आंसर आ जाएगा, मतलब ये इतना परसेंट कम है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि कपड़े का खर्च 1200 रुपये हो तथा मनोरंजन खर्च भोजन खर्चे से 40% कम हो तो मनोरंजन खर्च और किराया के मध्य अंतर बताइए। देखिए एक क्वेश्चन ना आपके डीआई में ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा और इसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक। तो इस उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो दिया है कपड़े का खर्च 12% और मनोरंजन भोजन से 40% कम है। देखो और लास्ट में पूछा है मनोरंजन और किराए के बीच में अंतर। तो पहले देख लेते हैं कपड़ा कितने परसेंट में दिया है। देखिए कपड़ा यहाँ पे क्या दिया है, कपड़ा यहाँ पे दे रखा है 20% है ना, 20% है। भोजन कितना है 40% है ना। तो चलिए पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं। कपड़ा और भोजन से जो डेटा डिकोड होता है उसे डिकोड कर लेते हैं। देखिए अगर कपड़े और भोजन से हम लोग डिकोड करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए कपड़े का खर्च 1200 रुपये होता था। देखो यहाँ पे कपड़े का जो खर्च है 1200 है, मतलब 20% की वैल्यू कितना है 1200 रुपये, ठीक। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर आगे दिया है मनोरंजन खर्च भोजन से 40% कम है। देखो भोजन खर्च कितना था 40% था, है ना। 40% का फिर से जब 40% निकालेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 16। तो जो, या फिर आप ऐसे समझो, देखो 40% है, अब 40% कम है मतलब कितना है 60% है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा लेंगे, ये कट जाएगा, 6 चौका 24% है ना। तो जो मनोरंजन खर्च है ये 24% है, ये इंटरटेनमेंट का खर्चा है 24%, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी ये डेटा पता चल गया कि इंटरटेनमेंट का खर्चा कितना है 24%। अब बाद में पूछा है किराया, तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे किराया देख लेते हैं, किराया कितना परसेंट है। देखिए किराए की बात करेंगे तो किराया 10% है, ठीक। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। किराया आपके सामने 10% दिया है ना। देखिए यहाँ पे इंटरटेनमेंट कितना आ गया 24% आ गया, और जो रेंट है ये कितना है 10% है। दोनों का डिफरेंस कितना है 14% है। अब देखिए आपके सामने दिया क्या है कि 20% की वैल्यू 1200 रुपये है, ठीक। तो 14% की वैल्यू पूछ रहा है, 20% की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 बटे में 20 है ना, ये हो जाएगा। और जब 14% की वैल्यू आपको निकालना होगा तो 1200 गुणे 14 और बटे में 20 है ना। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कटेगा 60 आ जाएगा, 14 छक्का 84 840 रुपये। तो इन दोनों हाँ ठीक है, यहाँ पे अंतर पूछा है ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर 840 रुपये आ जाएगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने अपना पहला वाला डीआई डन कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट डीआई पे, देखते हैं अगला डीआई क्या दिया हुआ है। अगला डीआई कुछ ऐसा दिया है कि निर्देश निम्न वृत्त रेखा में एक नगर में एक मकान निर्माण के खर्च को दर्शाया गया, इसका अध्ययन करें और प्रश्न 8 से 12 का उत्तर दें। देखिए यहाँ पे 8 से 12 क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो एग्जाम के पेपर से एज इट इज निकाला गया है, जैसे का तैसा। तो वहाँ पे ऐसा लिखा रहता है कि इतने से इतने क्वेश्चन का उत्तर देना है, तो इसलिए यहाँ पर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखो आपको दिया है कि एक मकान बनाया जा रहा है, ये चीज़ देखो यहाँ पे परसेंट में नहीं दिया, यहाँ पे चीज़ें डिग्री में दी हुई हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी डिग्री में दिया रहता है तो आपका टोटल डिग्री 360 होता है। तो जब भी अब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे ना तो 360 के सापेक्ष में हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका, है ना। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, कुल खर्च का औसत खर्च किस भाग में हुआ है, मतलब जो टोटल है ना, टोटल का औसत कितना निकला है। तो देखिए यहाँ पे आपको पैसा नहीं दिया, आपको पैसे की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपका एवरेज पूछेगा तो आप डिग्री या परसेंट रहेगा उसका एवरेज निकाल लेना, बात बन जाएगा। देखिए 360 है टोटल, है ना, टोटल 360 है ना। अब कितने पद है यहाँ पे देख लेते हैं कितने पद हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 पद है ना। तो 5 पद को 360, मतलब ये 360 को 5 पदों में डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर लेते, देखिए 360 बटे 5 है ना, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 72 है ना।
तो 72 डिग्री जहाँ पे खर्च हुआ होगा वही आपका एवरेज आएगा। तो देख लेते हैं 72 डिग्री कहाँ पे खर्च है, तो 72 डिग्री है सीमेंट में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट, है ना। मतलब जो एवरेज खर्च है वो किसके बराबर है, वो है सीमेंट के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट, है ना। सीमेंट में एवरेज खर्च हुआ है, इसको आप सॉल्व कर ले होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, विविध खर्च कुल खर्च का कितने प्रतिशत है ना। चल माफ कीजिएगा, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, जो विविध है ना, देखिए विविध कितना है, विविध आपका टोटल है 108, है ना, 108 डिग्री है ना। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंट है। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये 108 आपका डिग्री है ना, ओवरऑल 360 है ना। इसको परसेंट में निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5/18 आ जाएगा, है ना। ये इसका 20 से कटा हुआ है, और यहाँ पे 18 छक्का 108 और ये 5 छक्का 30। देखिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि परसेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो या डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, इसमें उचित समय पे 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर डिग्री को परसेंट में लाना है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, है ना, और परसेंट को डिग्री में ले जाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इतना न करके आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते थे, कितना विविध का खर्च है 108 गुणे 5/18, है ना, 18 छक्का 108 और ये 30 आपका आंसर आ जाता। तो 30%, मतलब जो विविध का टोटल खर्चा है कितने परसेंट है, ये आपका 30% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन ये पूछा है, इस्पात सीमेंट तथा ईंटों पर हुए खर्च का अनुपात बताइए। मतलब यहाँ पे इस्पात पे जो खर्च है, सीमेंट पे जो खर्च है और ईंट का जो खर्च है, इसका रेशियो चाहिए। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इसको रोक करके आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, इस्पात सीमेंट और ईंट का मतलब आपको रेशियो चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका DI ये रहा, है ना, तो यहाँ पे यहीं इसी पेज पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इस्पात सीमेंट और ईंट पूछा था, है ना, या फिर मैं भूल रहा हूँ, रुके यहाँ पे क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं एक बार। इस्पात सीमेंट और ईंट पूछा है ना, तो इस्पात सीमेंट और ईंट पर आते हैं। देखिए इस्पात सीमेंट और ईंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इस्पात की बात करेंगे 36 डिग्री है ना, सीमेंट की बात करेंगे 72 डिग्री है, और ईंट की बात करेंगे तो 54 डिग्री है ना। तो इसका मतलब सेटलमेंट है। अब इसको काटते देखिए 18 से कट जाएगा, इस्पात सीमेंट और ईंट, देखिए 18 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 18 चौका 72 और 18 त्रिक 54। तो इसका जो साधारण रेशियो होगा 2:4:3 आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2:4:3। आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, यदि मकान का निर्माण करके उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो 4,80,000 प्राप्त होता है, तो बताइए कि मजदूरी खर्च कितने रुपए है। देखो मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जब आपके DI में 5 क्वेश्चन रहेंगे तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वर्जन का रहेगा, तो इससे आपको भागना नहीं है, इत्मीनान से सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो बोला जा रहा है मकान का निर्माण करके 20% लाभ पे बेचा गया। देखो मकान बनाने में जो खर्चा आया होगा 100% होगा, है ना, मकान 100% का होगा, प्लस 20% का लाभ लिया गया, है ना, तो टोटल कितना हो गया 120%। 120% की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना, 4,80,000 रुपये, ठीक, 4,80,000 रुपये, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 1% की वैल्यू तो ये आपका हो जाएगा 4,80,000 बटे 120, है ना, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4,000। देखिए 1% की वैल्यू आ गई 4,000। अब यहाँ से ना आपको टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल के चक्कर में नहीं आना है, 1% हो गया। अब मजदूरी का खर्च कितने रुपए हैं, तो मजदूरी यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए मजदूरी का सेटलमेंट कितना है, मजदूरी है 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री है। वापस से आते अपने क्वेश्चन पे, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 90 डिग्री को परसेंट में बदलेंगे। देखिए 90 है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। देखिए 1% की वैल्यू कितनी है, 4,000 रुपये, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 100 करेंगे, 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,00,000 रुपीज़, है ना। तो इस जो मजदूरी का खर्चा आया है पूरा घर बनाने में 1,00,000 रुपये आया है। इस तरीके से आपको आगे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, मतलब
मजदूरी न पूछ करके अंतर पूछ सकता था, रेशियो पूछ सकता था, आप आराम से सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगर आप एक बार डीआई को पकड़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, एक साथ मजदूरी और सीमेंट का खर्च, देखो यहाँ पे फर्ज हो गया, सॉरी खर्च का अनुपात विविध और इस्पात के साथ क्या होगा। देखिए मजदूरी मतलब यहाँ पे मजदूरी और सीमेंट को एक साथ रखना है ना, और इसका रेशियो बताना है विविध और प्लस में इस्पात के साथ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मजदूरी सीमेंट एक साथ रहेगा, विविध और इस्पात एक साथ रहेगा। तो मजदूरी और सीमेंट को एक साथ रखते हैं भैया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह क्रिएट कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्या रखना है, मजदूरी और सीमेंट को एक साथ रखना है। मजदूरी है 90, है ना, सीमेंट है 72, तो 90 और प्लस में 72, 90 प्लस 72, है ना, मजदूरी और सीमेंट का हो गया, है ना। इसके बाद क्या पूछा है, विविध और इस्पात, है ना। तो विविध की बात करेंगे 108 है, और इस्पात की बात करेंगे तो इस्पात यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इस्पात आपका 36 है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 2 और 9 7 16, है ना। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 144। अब इसको काटेंगे जिससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम काटेंगे तो ये 18 से कट जाएगा, है ना। ये 9 बार कटेगा, 18 9 यहाँ 162, है ना। और इसके बाद इसको काटेंगे अब तो 18 ये आपका कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो 9:8 इस क्वेश्चन का सही आंसर बनने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं अपना, यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा 9:8 आएगा। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन भी पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में क्या दिया है, वाओ देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ना आपको वेरिएबल ऐड किया है। वेरिएबल मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए राम को x% दिया है। देखो अब पहले पढ़ लेते हैं क्या है। 5,000 रुपए का वितरण 6 दोस्तों में किया गया है जिसका वर्णन निम्नलिखित है, ग्राफ में है। इसका अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों को हल करो। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें डेटा आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, डेटा को आप डिकोड करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग पहले डेटा को डिकोड करते हैं। देखिए 6 दोस्त हैं, राम को x% पैसा मिला है, मोहन को 24% मिला है, पूजा को 180 रुपया मिला है, नेहा को x+15% मिला है, आरती को 520 रुपये मिला और गोपाल को 12% मिला है, ठीक। देखिए इन सभी का आप सम करेंगे तो ओवरऑल परसेंट कितना आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। और यहाँ पे 100% का मान कितना दिया है, 5,000 रुपये दिया है ना। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे x%, है ना, प्लस यहाँ पे 24% प्लस, देखिए मैं पैसे को ना एक साथ रख दे रहा हूँ, 180 रुपये ये है और 520 रुपये ये है ना। इसको ऐड करेंगे तो मतलब 600 और 700 हो जाएगा, ये 700 रुपये, है ना। फिर x+15 और फिर यहाँ पे 12%, फिर प्लस में x+15 और प्लस में 12%, है ना। इन सब का जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कितना आएगा, 5,000 रुपये आएगा, ठीक। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, है ना। देखो अब यहाँ से आप चाहे इसको रुपए में निकाल लो चाहे परसेंट में निकाल लो, है ना, जैसा आपको सेटलमेंट करना होगा आप उसको कर लेंगे। देखिए अब तो चलिए इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। माफ कीजिएगा थोड़ी सी खांसी आ रही है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेटलमेंट कितना बना है, 5,000 का है, ठीक। इसमें अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। अब बाकी यहाँ पे एक तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करता हूँ, फिर इसको ट्राई करता हूँ आगे। चलिए देखिए यहाँ पे ना आप अगर इस स्लाइड इसको ध्यान से देखेंगे, देखो 5,000 रुपये जो है ये 100% की वैल्यू है, ठीक। ये 100% की वैल्यू है, आप सबको पता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये। 1% का मान हो जाएगा 50 रुपये, ठीक। ये आपको पता चल गया 1% का मान। देखो अब चाहे तो आप इन दोनों को ना, इसको और इसको परसेंट में बदल लीजिए। आपके पास एक ऑप्शन ये है ना, इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ओवरऑल आपको कितना दिखने लगेगा, आपको दिखने लगेगा 100%, ठीक है। आप ऐसा नहीं करना चाहते, जो सीधा सीधा दिख रहा है ना उसको किस में बदल लो, पैसे में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए अगर पूजा की बात करेंगे तो पूजा को 180 रुपये मिला है, 180 को अगर मतलब 50 के सेटलमेंट से परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 3.6%, है ना। जो पूजा को पैसा मिला है 3.6% मिला है, ठीक। और ऐसे ही आरती की बात करेंगे, आरती को अगर आप देखेंगे 520
बटे 50 है ना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 10.4% है ना। आरती को 10.4% पैसा मिला है। ठीक, इतना क्लियर हो गया, ये दो सब परसेंट में आ गए। अब देखिए पूरे सर्कल के जो परसेंट का जो सम रहेगा ये कितना होगा, 100% होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखिए यक्स राम को x% मिला है ना, प्लस में ये 12% है, गोपाल को मिला है 520 का मतलब 10.4 ये आरती का पैसा और पूजा का पैसा 3.6 है ना। तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए आपका ये 11×3 14% हो जाएगा है ना। ये दोनों सॉल्व हो गए, ये और ये है ना। इसके बाद नेहा को x+15% मिला है, x+15% मिला है नेहा को है ना। नेहा के बाद मोहन को मिला है 24% मिला है ना। और ये टोटल परसेंट है 100 के बराबर। ठीक, 100 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x और x यहाँ पे 2x आ गया है ना, बराबर 100 माइनस देखिए 24 इधर, ये 24 ये 15 ये 14 और ये 12, सबको ऐड कर लीजिए एक साथ। देखिए 24 और 12 ये 36 हो जाएगा। 36 4 40 10 50 है ना। ध्यान से देखो 24 और 12 36 4 40 10 50 50 और यहाँ पे 15 65 आ जाएगा। 65 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा है ना। तो आपका आ जाएगा 2x बराबर 35% है ना। 35% है तो x बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 35 को मैं 37 लिख गया, सॉरी 35/2। देखिए और यहाँ पे 17.5 है ना परसेंट, तो यक्स का मान 17.5% आएगा ना। तो राम को जो पैसा मिला है ये 17.5% मिला है ना। और राम के बाद अगर नेहा की बात करेंगे तो 17.5 में आपको 32 ऐड कर लेना है ना। और सॉरी 32 कहाँ, मेरा दिमाग है यार, ये मैं जोड़ के बोल रहा हूँ। देखो 17.5 और 15 को जब ऐड करेंगे तो आपका 32.5 आ जाएगा है ना। देखो ऐसा क्यों होता है, जब आपके दिमाग में कैलकुलेशन आपके हाथ से तेज चलता है तो कई बार ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग डिकोड कर लेते हैं कि किसको कितने कितने रुपए मिले, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चल देखिए यहाँ पे अब देखते हैं, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। आपके सामने है राम है ना, मोहन, पूजा, नेहा, आरती और गोपाल, ये इतने लोग हैं। देखो राम को मिला है 17.5%, 1% की वैल्यू है 50 है ना। तो 17.5 में जब 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 175 गुणे 5 है ना। 5 पच्चे 25, 2 हासिल 17 पच्चे 85, 2 87, 875 रुपीज़ किसको मिला है, 875 रुपीज़ मिला है राम को। ठीक, बात करेंगे मोहन को 24% मिला है ना। 24 और 50 का मल्टीप्लाई होगा तो 1200 रुपये मिला है मोहन को। ये तो डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन दिख रहा है ना। बाकी यहाँ पे देखो अब पूजा को 180 रुपये दिया है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 180 रुपीज़ मिला है पूजा को है ना। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देखो 32.5% पैसा मिला है किसको, नेहा को। तो 32.5 में 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 32.5 गुणे 50 है ना। एक 0 को काट देगा तो 300 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 1500 है ना। और 25 पंचे 125, आंसर आ जाएगा 1625 रुपये है ना। नेहा को मिला है 1625 रुपये है ना। आगे बात करेंगे आरती को 520 रुपये डायरेक्ट दिख रहा है तो 520 ही लिखेंगे है ना। इस बार देखो लास्ट में दिया गोपाल को 12%, 12 में 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 600 रुपये आएगा। ये देखो हम लोगों ने पैसे का बंटवारा सबको कर लिया है ना। इसमें देखो नेहा ने फायदा मार दिया, सबसे ज़्यादा पैसा पाई है। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है इसको देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है ना कि सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम पैसा किसको मिला है। देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसको मिला है, सबसे कम किसको मिला है। देखो यहाँ पे नेहा को ना सबसे ज़्यादा मिला है, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, नेहा को सबसे ज़्यादा मिला है ना फायदे में। पूजा को सबसे कम मिला है ना। तो देखो सबसे ज़्यादा पैसा मिला है नेहा को और सबसे कम पैसा मिला है पूजा को है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नेहा है ना और पूजा है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट एक बार अगर आप डेटा को डिकोड कर लेते तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर लेते, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है पूजा और नेहा को प्राप्त पैसा राम से कितने % अधिक या कम है। देखो पूजा और नेहा को जो पैसा मिला है ना राम से कितना % अधिक और कम है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूजा को 180 रुपये मिला है ना, नेहा को 1625 रुपये मिला है। सबको ऐड कर देंगे तो 5 8 2 10, एक हासिल है 16 1 17 1 18, ठीक है। तो 1805 रुपये इनको मिला के मिले पूजा प्लस नेहा को है ना। अब राम की बात करेंगे तो राम को मिले 875 रुपये है ना, 875 रुपये। ठीक, तो देखो सीधी सी बात है पूजा और नेहा को जो पैसा मिला है ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है घटा लेते हैं, अगर घटाएंगे तो इसका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
875 को जब माइनस करेंगे तो 930 आएगा, है ना। 930 आएगा बटे 875 हो जाएगा और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, है ना। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये चीज़ सही नहीं है, आप कमेंट करिए, थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। तो चलिए आते हैं अगले मतलब अपने स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे। देखो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा इसका आंसर जो भी आपका आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि संध्या के पास राम से 20% कम पैसा है, ठीक है, तो संध्या के पास आरती से कितने परसेंट कम या ज़्यादा पैसा है। देखो संध्या के पास ना राम से 20% कम पैसा है, तो पहले देखते हैं राम के पास कितना पैसा है ना। राम के पास जो पैसा है 875 रुपये, है ना। इससे 20% कम संध्या के पास है। तो संध्या के पास पूछा जा रहा है किससे कम है, किससे पूछा गया है देख लेते हैं, है ना। ये पूछा गया है आरती से कितने कम या ज़्यादा है, तो आरती को देख लेते हैं क्या स्टेटस है। देखिए राम से 20% कम, राम का 875 है, आरती का कितना है 520 रुपये, है ना। तो राम और आरती इन दोनों को याद रखना है 875। देखिए संध्या के पास जो पैसा है ना 875 का 20% कम करेंगे मतलब 80% है, संध्या के पास इतना पैसा है ना। और आरती के पास कितना पैसा, आरती के पास पैसा है 520 रुपीज़, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है, काटेंगे 17 पचे 85, 175, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 400 यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ये 700 आएगा, है ना, 700। देखिए संध्या के पास 700 रुपये है ना, आरती के पास कितना है 520 रुपये। तो यहाँ पे पूछा है संध्या के पास आरती से कितना कम या ज़्यादा पैसा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है, आप डिफरेंस निकाल लेंगे। संध्या के पास 180 रुपये क्या है, मोर है, मतलब ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ से ये हम लोगों का क्वेश्चन पूरा डन होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन है या नहीं है। नहीं है, मतलब ये ख़त्म हो गया, है ना। तो देखिए आपने आज हम लोगों ने क्या किया, जो पाई चार्ट डीआई है ना, पाई चार्ट डीआई, इसका बेसिक सा क्वेश्चन देखा है, परिचय देखा है ना। बाकी अगले क्लास में हम लोग और धमाकेदार करेंगे, अलग लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, है ना। तब तक के लिए देखिए अगर आप पीटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं ना तो हमारे अर्जुन बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, ठीक। देखो और अगर आपको डेमो लेना है तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, है ना, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय, है ना। और इस एप्लीकेशन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको डेमो क्लासेस मिलेंगे, आप देख लीजिएगा, इसके बाद आप बैच को परचेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।